अगर आपको भी ये लगता है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी तरह इलीगल है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि सच ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल नहीं है, इसको गलत तरीके से करना इलीगल है। और इसी मिस्टेक की वजह से हजारों लोग अपना पैसा खो देते हैं और बाद में बोलते हैं फॉरेक्स स्कैम है। आज मैं बताऊंगा इंडिया में रहकर आप फॉरेक्स को लीगल तरीके से कैसे कर सकते हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं लोग फॉरेक्स को लीगल क्यों बोलते हैं। जब कोई यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखता है तो ज्यादातर लोग सीधा फॉरेक्स ब्रोकर का लिंक दे देते हैं और लोग इसको डाउनलोड करते हैं, उसमें फंड डिपॉजिट करते हैं और सीधा ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। ये ही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि भारत में फाइनेंशियल मार्केट को रूल्स के हिसाब से चला जाता है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो बाद में परेशानी हो सकती है, इसलिए लोग बोलते हैं फॉरेक्स इलीगल है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। अब सवाल आता है, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है तो इसे लीगल तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर आप भारत के रूल्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो आपको उन्हीं ब्रोकर का इस्तेमाल करना होगा जो भारत में रेगुलेटेड है और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना होगा जो अलाउ है। मतलब भाइयों, गलत प्लेटफॉर्म नहीं, गलत रूल्स नहीं, बल्कि सही ब्रोकर, सही रूल्स, बस इतना ही फर्क है। अगर आप ये रूल्स को फॉलो करते हो तो आप बिना किसी डर के ट्रेडिंग कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा कौन से ब्रोकर का इस्तेमाल करें जो भारत में लीगल है। और हाँ, अगर आप बाइनेंस के थ्रू एक्सएनएस या एक्सएम में ट्रेड करना चाहते हो विदेशी ब्रोकर में, तो उसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए पीसी की स्क्रीन पे इसको समझते हैं डिटेल में। भाइयों देखो, ये तो हमारे पास होगा जो इंडिया में हमारा रेगुलेटेड है, ठीक है, जहाँ पर हम फंड को डिपॉजिट करेंगे और हम सीधा ट्रेड करने लग जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको बाइनेंस के थ्रू, ठीक है, विदेशी ब्रोकर जो होता है एक्सएनएस एक्सएम, उनके थ्रू ट्रेड करना है तो आपको ये कुछ स्टेप्स है, प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो इलीगल है, ठीक, इलीगल कह नहीं सकते क्योंकि मैंने भी बता दिया है जैसे जो प्रोसेस होता है लीगल तरीके से करने का। तो सबसे पहला ऐप है हमारे पास एक्सएनएस, जो सबसे बेस्ट ऐप्स है, ठीक है। अभी इंडिया में ये बैन है क्योंकि सरकार ने ये इसको वो कर दिया इलीगल, ठीक है। उसके बाद एक्सएम है, CoinDCX है और विंटेज है। ये 4 ऐप्स हैं, और भी बहुत सारे ऐप है, पर जो सबसे बेस्ट है और ट्रस्टेड है वो ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा हमारा ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब ये तो हो गया आपका एक फ्यूल जहाँ पे आप अकाउंट खोलोगे। अब आपको चाहिए क्या, गाड़ी। अब आपको गाड़ी चाहिए जहाँ पे आप भगाओगे गाड़ी को। आपको आपका होगा ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4 MT5, सबसे बेस्ट MT5 है, ये इसका अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। जहाँ पे आपको ये फ्यूल को डालना होगा और आपको बाय और सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात समझो, अकाउंट इसमें ओपन करा, इसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, बाय और सेलिंग इसमें होगी, हमारी ID पासवर्ड मिलेगा इसमें, ठीक है। उसमें हम इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमारा एक अच्छा और प्रीमियम हमारे सामने एक वो होगा जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, हम डिपॉजिट इसमें कैसे करेंगे, हम कैसे इसमें अपने फंड को डालेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपके ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए, तो अब आपको ज़रूरत है एक ऐप की, बाइनेंस ऐप की। मतलब ये एक ऐसा ऐप है जो सबसे बेस्ट है डिपॉजिट, बाय और सेल के लिए, ठीक है। आप जब आपका ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक बाइनेंस ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप USDT को बाय एंड सेल करोगे, ठीक है। आप INR में दोगे, INR दोगे और सामने वाला बंदा आपको P2P ट्रेडिंग की वजह से आपको USDT दे देगा, ठीक है। अब आप इसको डिपॉजिट करोगे अपने इस टर्मिनल में, ठीक है। एक्सएनएस आपको जो भी ये ब्रोकर होगा, ठीक है, आप उसमें डिपॉजिट करोगे और आपका ये जो है ना फंड, जितने भी आपने डिपॉजिट करा है वो आपका इसमें MT5 इस प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इजीली ट्रेडिंग को कर सकते हो सिंपल तरीके से। ये बिल्कुल लीगल तरीका है, ठीक है, इसका, ठीक है। और अब देखो, जब आपका ये प्रोसेस फॉलो हो जाएगा, अब आपको विड्रॉल मारना होगा, तो आप सिंपल सी इससे विड्रॉल मारोगे ऐप से और आपको उस वॉलेट में आपका ये फंड आ जाएगा, ठीक है, बाइनेंस में। अब आपका वॉलेट जब फंड आ जाएगा तो आप उसको आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हो बाइनेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ लीगल तरीके से आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर सकते हो। और सेकंड एक होता है फंडेड अकाउंट, ठीक है। वो भाई एक, अगर आप प्रो हो, आपकी स्किल खतरनाक है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो भाई उसे छोड़ दो, उसकी तरफ देखो भी मत, नहीं तो भाई आप पैसा गंवा दोगे बढ़िया वाला, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप है। अगर भाई आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करो, भेज दो अपने ट्रेडर फ्रेंड को, जो भी भाई ट्रेडिंग आपका पार्टनर है, ठीक है, आपका जो भी हो, फ्रेंड्स हो जो भी, ठीक है, एनीथिंग एल्स।
उसको ये भेज दो, ठीक। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा से एक कमेंट करो अगर आपको बाइनेंस के थ्रू USDT बाय और सेल करना प्रोसेस जानना है तो कमेंट करो बाइनेंस। ओके, तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।